मुहतरम नाजरीन, आज का हमारा वजीफ़ा 3 बहुत ही प्यारी सूरतें और अल्लाह ताला के बहुत ही ताकतवर नाम के हवाले से है। इस अमल को पढ़ने से या इसका विर्द करने का मामूल बना लिया जाए तो इंसान के तमाम दुख, परेशानियां, रंज, गम हर किस्म की दूर हो जाती हैं। नाजरीन, एक बुजुर्ग नेक शख्स को ये वजीफ़ा बताया और उसने उस बताए गए तरीके के मुताबिक अमल किया तो वो कहता है कि एक रात को सोते वक्त 21 मरतबा ये तस्बीह पढ़ी थी। सुबह उठा तो मेरे घर का दरवाजा खटका तो मैंने जाकर देखा तो अल्लाह का एक वली खड़ा था। बोला, ये लो पकड़ो अपने 900 करोड़, और उसी वक्त चला गया। यानी उसने कहा कि इस वजीफे की बरकत से हर किस्म की हाजत पूरी हो जाती है, लाखों का कर्ज हो अदा होता है। अगर इस वजीफे से आपको दौलत ना मिले तो फिर आकर मुझे कहना। वो बुजुर्ग बताते हैं कि ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। मोहतरम नाजरीन, आज का ये वजीफा इंशाअल्लाह ताला आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफा है। ये वजीफा सच्चे दिल से और कामल यकीन के साथ करने से आपके घर में, कारोबार में इंशाअल्लाह आपकी बरकत पैदा हो जाएगी। आप लोग किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए रात को ये 3 सूरतें और 3 मुबारक नाम 21 मरतबा पढ़ कर सो जाएं। फिर सुबह उठकर देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी में कोई ऐसी मुश्किल से मुश्किल हाजत हो जिसने आपकी रातों की नींद खराब कर दी हो, दुनिया का सबसे आसान और ताकतवर वजीफा है। सिर्फ अल्लाह ताला के 3 सफाती नाम और 3 सूरतें आपने पढ़ लेना है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से मोजज़े अपनी आंखों से देखेंगे। माल दौलत हासिल करने के हवाले से इस पूरी कायनात का सबसे आसान तरीन ये अमल है। ऐसा मोजज़ाती और करामाती वजीफा है कि एक मर्तबा सच्चे दिल से करने वाले पर पैसा और दौलत आशिक और मेहरबान हो जाती हैं। मेरे वो दोस्त जिन्होंने दौलत के हसूल की खातिर हर जगह दर दर की ठोकरें खाई लेकिन फिर भी दौलत न मिली, बदले में बहुत जिल्लत और रुसवाई बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन कुछ भी हासिल न हुआ। वो कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कोई सिला नहीं मिलता। तो वो मेरे बहन भाई सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की इबादत करें, उससे मांगे, लेकिन अल्लाह पाक से मांगने के लिए कुछ तरीके और कुछ असूल होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगेंगे तो आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी, वरना दुआ रद्द हो जाती है, दुआ जाया हो जाती है, जमीन और आसमान के दरमियान लटक जाती है, जमीन और आसमान के दरमियान मुतल्लक हो जाती है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ उस वक्त तक आसमान और जमीन के दरमियान लटकी रहती है और उसमें से कोई चीज ऊपर नहीं चढ़ती जब तक कि तुम अपने नबी पर दरूज न भेजो। मतलब ये कि दुआ की कबूलियत दरूद पाक का मौफिक है, क्योंकि दरूद खुद मकबूल है, इसलिए उसके वसीले से दुआ कबूल होती है। हजरत शेख अबू सलमान रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, जब तुम अल्लाह के सामने अपनी किसी हाजत के लिए दुआ करो तो सबसे पहले अल्लाह पाक की हम्दो सना के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा करो। उसके बाद तुम जो कुछ भी चाहते हो उसके लिए दुआ मांगो और उस दुआ को दरूद पर खत्म करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो और दुआ के बाद भी, क्योंकि अल्लाह ताला अपने फजलो करम से दोनों दरूदों को कबूल करते हैं। इससे रिज़्क बढ़ता है, यानी अल्लाह के रहमो करम से ये बात वाहिद है कि वो दोनों दरूदों को तो कबूल कर लेते हैं। यानी कि अल्लाह ताला से दुआ मांगते वक्त अव्वलो आखिर अगर आप दरूद पाक पढ़ेंगे तो वो दुआ जरूर कबूल होगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि दुआ अल्लाह ताला से हजाब में है जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर दरूद न भेजा जाए। मुहतरम नाजरीन, आज का वजीफा जो आपने करना है वो हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक आप दुआ मांगेंगे तो हम पूरे यकीन से कहते हैं आप लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में खेलेंगे। इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिज़्क में बरकत और वुसअत पैदा फरमाएगा। एक ऐसा अमल है कि बल्कि ये अमल नहीं, ये तो रिज़्क की बारिश है। फिर आपके माली हालात ख्वाह कितने ही खराब क्यों ना हो, चाहे आपके पास खाने पीने के लिए पैसे ना हो, रात को सोने से पहले ये इसम मुबारक और 3 सूरतें पढ़ने के बाद सो जाया करो। रोजाना आपने एक मुस्तकिल रूटीन बनाने ली है। अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी खुद ब खुद दूर हो जाएगी, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। जिस दिन से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आप खुद देखेंगे कि आपका हर आने वाला दिन पहले वाले दिन से ज्यादा बेहतर और
और बेहतरीन होता चला जाएगा। इनके कमालात आप खुद देखकर हैरान रह जाओगे। गैब से अल्लाह के फजलो करम से आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, क्योंकि अल्लाह पाक जब भी किसी इंसान पर अपना फजलो करम करता है उस इंसान की अकल दंग रह जाती है। आपको कोई बीमारी है, घरेलू परेशानी है, कोई तमन्ना है, आपकी सख्त परेशानियां जल्द अज जल्द दूर हो जाएंगी। बेटियां घर में जवान बैठी हैं, उनकी शादियां करनी हैं, उनकी उम्र ज्यादा होती जा रही है मगर उनकी शादी का कोई असबाब फिलहाल नजर नहीं आ रहा, मगर तमन्ना है कि ये रिज़्क़ की कमी किसी तरह से दूर हो जाए, शदीद गुर्बत के दिन ख़त्म हो जाए और मेरे पास भी वाफर मकदार में रिज़्क़ और दौलत हो, फिर मुझे बेहिसाब किताब मालो दौलत रिज़्क़ मिले। अगर आप कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं वो भी ठीक तरह से नहीं चल रहा, लोगों ने नजरें बद लगा दी है, जादू कर दिया है, आप भी चाहते हैं कि आप भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, अल्लाह पाक हमें भी अपनी रहमत से सुकून वाली ऐश वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, तो ये अमल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इंशाल्लाह आपके हालात इतनी तेज़ी के साथ बदलेंगे, लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि आपके हाथ ऐसा कौन सा खजाना लग गया। सिर्फ चंद बार पढ़ने से अल्लाह पाक नवाजना शुरू कर देता है। अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें, रोज़ाना सोने से पहले पढ़ते रहेंगे तो आपकी नस्लें संवर जाएंगी, आप भी अल्लाह के फजलो करम से बहुत जल्द अमीर कबीर बन जाएंगे, उस इलाके में आपकी पहचान बन जाएगी। मुहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक की 3 मुबारक नाम और सूरतें दोनों ही दौलत और रिज़्क़ के हवाले से बहुत ख़ास अहमियत रखती हैं। ये ऐसे कलाम है कि इनको पढ़ने वाला इंसान इंशाल्लाह कभी पूरी ज़िंदगी गुर्बत और मुफलिसी का मुँह नहीं देखेगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक अपने फजलो करम से उस बंदे पर रहमत नाज़िल कर देता है, वो गुर्बत से दूर हो जाता है। इस सूरत और मुबारक नाम को जो पढ़ लेता है, पढ़ने वाले को दीनी, ज़ाहरी और बातनी दौलत नसीब होती है। फिर रिज़्क़ ऐसे ऐसे तरीक़ों से मिलता है कि किसी बंदे के वहमो गमान में नहीं होता। इस वजीफे को पढ़ने वाले की तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं और तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं। मालो दौलत रिज़्क़ के हवाले से होती है और तमाम अल्लाह पाक अपने फजलो करम से दूर कर देता है। फिर उस शख्स के पास रिज़्क़ की ऐसी कुशादगी, बरकत, वुसअत नसीब होती है कि जो ख्वाहिशात हैं वो भी मिट जाती हैं। नाजरीन, इस वजीफे को आपने किस तरह करना है? इस वजीफे को करने की सबसे पहली शर्त है वो ये है कि कामिल यकीन, क्योंकि जितना भी यकीन पुख्ता और एतमाद मजबूत हो, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा जिस तरह हम दुनिया का कोई भी काम मुकम्मल यकीन के साथ करते हैं। नाजरीन, जिस तरह हम इस यकीन और एतमाद के साथ कोई भी काम शुरू करते हैं, आज काम शुरू किया है, कल परसों तक हमारा काम लाजमी हो जाएगा। इसी तरह आप इस वजीफे को भी करें, अल्लाह पाक पर कामिल यकीन और मुकम्मल एतमाद रखें कि ये वजीफ़ा मैं कर रहा हूँ, अल्लाह पाक मुझे इस वजीफे में खूब फ़ायदा और बरकत दे। सूरत यूनुस की आयत मुबारका इरशाद है कि अल्लाह ताला पर तवक्कल करो अगर सच्चे मुसलमान हो, अल्लाह पर भरोसा रखो, तवक्कल कहलाता है। और अल्लाह से इश्क का तकाजा है कि अपना हर काम बल्कि अपना अल्लाह पाक के सुपुर्द हर काम कर दिया जाए। जिसका अल्लाह पर जितना ईमान होगा उसका अल्लाह पर भरोसा जितना ज़्यादा होगा। जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम मामलात खूब सर अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला उसे बेशुमार नेमतों से नवाजता है। नाजरीन, इस वजीफे के साथ साथ आपने अपने काम के लिए, अपने मकसद के लिए कोशिश भी करनी है। ये नहीं कि वजीफ़ा करके आप घर में सो जाएंगे और कहेंगे कि हमने वजीफ़ा कर लिया और अब हमारा काम हो जाएगा। नहीं, आपने कोशिश भी करनी है। दुनियावी कोशिशें और असबाब करके नमाज का भी एहतमाम लाजमी करना है। सच्चे दिल के साथ अल्लाह पाक से मांगना है, क्योंकि सच्चे दिल से मांगी गई दुआओं में बड़ा असर होता है। जब दिल से मांगी गई दुआएं अपना भरपूर रंग जोहर दिखाती हैं तो जो इंसान दुखों और बड़ी
ज़िंदगी से बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ और बहार के रंग भर जाते हैं। अल्लाह पाक गैब से उसके लिए मसले का हल पैदा फरमा देता है। अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किलात को हल करता है। तो नाजरीन, आपने ये वजीफ़ा करके कोशिश करनी है, नमाज का एहतमाम करना है और फिर सारा मामला अल्लाह पाक के ऊपर छोड़ देना है। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको वो अता करेगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। आपने दुआ में भी अपनी औकात देख कर नहीं मांगना, बल्कि अपने रब की शान देख कर मांगना है। इस वजीफे को कैसे करना है? यह वजीफा आप फजर की नमाज के बाद भी कर सकते हैं या किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। अगर रात को इशा की नमाज के बाद सोने से पहले इस अमल को करेंगे तो इससे ज़्यादा फ़ायदा आपको नहीं होगा, क्योंकि उस वक़्त तो बिल्कुल तन्हाई होती है। अगर आपको कोई तंग करने वाला भी नहीं होगा, आप एक मामूल बना लें, आप रोज़ाना सोने से पहले इसका अमल करें। अगर आप रोज़ाना रात को सोने से पहले इस अमल को करें तो वक़्त तब्दील ना करना। मसलन रात को सोते वक़्त आप ये अमल करेंगे तो आपने उसी वक़्त ही इस अमल को करना है। अगर आपका वज़ू भी कायम है तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले आपने वज़ू करना है। आपने सबसे पहले 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ लेनी है और अपने ऊपर फूंक मार लेनी है। उसके बाद आपने अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। आयतल कुर्सी को पढ़कर आपने उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ आप कोई भी पढ़ सकते हैं, छोटा पढ़ सकते हैं, दरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। दरूद शरीफ को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक फरमान का मफ़हूम है, जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, इसके 10 गुनाह मिटा देता है और उसके 10 दर्जात बुलंद कर देता है। इसके अलावा दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। उसके बाद मुकम्मल खामोशी, सुकून, इत्मीनान से अल्लाह पाक के मुबारक नाम या वहाब, या रज़्ज़ाक़, या बासित 21 मरतबा आपने इसको पढ़ना है। या वहाब, या रज़्ज़ाक़, या बासित को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये 1 बार होता है। मुकम्मल सुकून के साथ, ध्यान के साथ आपने पढ़ना है। आप सारा दिन गुनाह करते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते हैं। जो काफिर हैं अल्लाह ताला तो उनको भी रिज़्क़ अता फरमाता है, क्योंकि वही तो देने वाली ज़ात है। वो वाहिद ला शरीक है, वो बेनियाज है, तो उसकी ज़ात से जब आप मांगेंगे तो वो कैसे अता नहीं करेगा। उसके बाद 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा को पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरत कौसर पढ़ना है। इन्ना आतोइना कल कौसर, ये वाली सूरत आपने पढ़नी है। ये सूरत कौसर ऐसी ताकत है कि जो रिज़्क़ के हवाले से, दौलत के हवाले से, कसरत रिज़्क़ के हवाले से, इसका अगर कोई विर्द करेगा तो ये बहुत ही ताकतवर सूरत है। सूरत मुबारका ये ख़ास तौर पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये सूरत मुबारका अल्लाह पाक ने अता फरमाई थी। इसके बाद 11 मरतबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद, जो भी आपका मकसद है उसको तसव्वुर में रखना और इन तीनों सूरतों को पढ़ना शुरू कर देना। और उसके बाद आपने 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है, क्योंकि वजीफा पढ़ते हुए, अमल पढ़ते हुए आपके जितने भी सगीरा गुनाह हैं सब माफ हो जाएंगे। और जब गुनाहों की माफ़ी मिल जाएगी तो फिर आपके ऊपर अल्लाह की करम नवाजियाँ शुरू हो जाएंगी। तो उलमा ने लिखा है अस्तगफिरुल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, इसलिए कहा कि कसरत
से इस्तग़फ़ार का विर्द किया करें, नहीं तो कम से कम 100 मरतबा आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है। उसके बाद आपने आखिर में दोबारा से फिर 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बात अच्छे तरीके से जहन में रख लें कि इस अमल के दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, मुकम्मल खामोशी, तसल्ली और सुकून के साथ इस अमल को करना है। आज के दौर में लोग सिर्फ पैसे को ही सलाम करते हैं, लेकिन जिंदगी में सब कुछ पैसा ही नहीं। अमीर बाप अपने बच्चे को दूर दराज गांव में लेकर गया। वो बच्चे को दिखाना चाहता था कि लोग किस कदर गुर्बत में जिंदगी गुजारते हैं। उन्होंने गरीब किसान के साथ दिन गुजारा। वापसी पर वालिद ने बच्चे से पूछा कि तुमने गुर्बत देखकर क्या सबक हासिल किया। बच्चे ने कहा, हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, उनके पास एक नहर है, हमारे पास एक कुत्ता है, उनके पास 4 हैं, हमारे पास रात के लिए रोशन बल्ब हैं, उनके पास चमकते सितारे हैं, हम अपना खाना खरीदते हैं और ये अपना खाना खुद उगाते हैं, हमारे पास हिफाजत के लिए दीवारें हैं, उनके पास रिश्तेदार दोस्त हैं, हमारे पास टाइम पास करने के लिए मोबाइल और टीवी है, उनके पास मुक़द्दस किताब है, उनके पास साफ हवा है, पुरसुकून माहौल है, लहलहाते सब्ज़ खेत और ताज़ा फल हैं। बच्चे ने वालिद की तरफ देखा और कहा कि हम कितने गरीब हैं बापा, हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सेहत, जहानत, हुस्न, किरदार, एतमाद, साख, आदाब, इज्जत और एहतराम, दोस्त, रिश्तेदार, बच्चों का प्यार और फर्माबरदारी, जहन का सुकून, मुतमईन ज़मीर एक तवील फुर्सत है जिसका पैसे से कोई ताल्लुक नहीं। जिंदगी की सारी गहमा गहमी सिर्फ दौलत नहीं है, ये कम भी हो तो जिंदगी बड़ी आला और खूबसूरत लगती है। हम सारी जिंदगी पैसे की दौड़ में हलकान होते हैं, बाजारी चीज़ों के लिए कीमती लोग खो देते हैं, जीते जागते इंसानों को धकेलते हैं, रौंदते हैं ताकि बेजान चीज़ें उठाकर इन सब को इकट्ठा करें। और जब हमें सब कुछ मिल जाता है तो सुकून, खलूस, मोहब्बत, अपनायत से हमारा दामन खाली होता है। इसे पैसे की बेकदरी का एहसास होता है। मोहतरम नाजरीन, दौलत अपने साथ बीमारियां और परेशानियां लेकर आती है। उसके पास सब कुछ खरीदने की सकत तो होती है, लेकिन सब कुछ खा नहीं सकता। अमीर तो अमीर होता है, लेकिन उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। वो नींद की गोलियों में जिंदगी का सुकून देखता है। गरीब वो है जिसका कोई दोस्त नहीं। दोस्त अहबाब के बगैर जिंदगी फीकी है, बेमज़ा है। दोस्त मुश्किल में मदद, गम में गम खुसार बन जाते हैं, आपकी खुशियों को 4 चांद लगा देते हैं। इनके साथ रंग जबाती मजलिसों का कोई निमर बदल नहीं। अल्लाह पाक से दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह पाक हमें हलाल रिज़्क़ कमाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो इंसान भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल